जनरेटिव ग्रामर थ्योरी क्या है, हम चॉम्स्की कौन थे, उनका लिंग्विस्टिक के अंदर क्या रोल है, यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ होती है, हम कैसे यूज़ करते हैं, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी क्या है, इसके की कंसेप्ट्स क्या हैं, एलएडी क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन जिसको डिवाइस कहते हैं हम, वो क्या बला है, वो क्या चीज़ है, इन तमाम चीज़ का अहाता हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, काइंडली इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके इस पॉजिटिव रिएक्शन से हमें मोटिवेशन मिले कि हम इस किस्म का जो कंटेंट है वो आपकी खिदमत में बार बार पेश करते रहें। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का काम है जी जनरेटिव ग्रामर थ्योरी है। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी को प्रपोज किया था नोम चॉम्स्की ने इन द 1950s में नोम चॉम्स्की ने जो है ना जनरेटिव ग्रामर थ्योरी को प्रपोज किया था। इसको मतलब ये कि इस थ्योरी को लॉन्च करने वाले, इसको फार्मूलेट करने वाले वो अमेरिकन फिलोसोफर एंड लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की हैं, जिन्होंने इस थ्योरी को दुनिया के सामने या लिंग्विस्टिक की फील्ड में लेकर आए थे। तो आइए चलते हैं कि डिस्कस करते हैं कि लिंग्विस्टिक क्या है। लिंग्विस्टिक सबसे दोस्तों पहले देखें तो लिंग्विस्टिक कहते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी होती है हम उसको क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर क्या चीज़ है? जनरेटिव ग्रामर इज अ थ्योरी that humans are born with an innate ability to acquire language. It's just that the human brain has built-in systems for understanding and producing languages. This allows us to generate an infinite number of sentences from a limited set of rules. कहते हैं कि जनरेटिव ग्रामर वो थ्योरी है जो कि बयान करती है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़बान, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए जो है ना वो कुदरती तौर पर नेचुरली उसके अंदर एबिलिटी रखी है। ठीक है, वो जल्दी चीज़ों को सीख जाता है। ठीक है, ये सजेस्ट किया जाता है कि इंसान के दिमाग के अंदर जो ऑलरेडी सिस्टम्स पैटर्न बने हुए हैं किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के और उसी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने, यानी उस लैंग्वेज के अल्फाज को आर्टिकुलेट करने में, बोलने का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ब्रेन के अंदर जो पहले से सिस्टम रखा हुआ है, बिल्ट इन सिस्टम, जो पहले से बना हुआ सिस्टम बनाया हुआ, पैटर्न बनाया हुआ। ठीक है, एंड ये जो चीज़ जनरेटिव ग्रामर हमें ये इजाज़त देती है, अलाउ करती है कि हम लिमिटेड रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, जो ग्रामर के बहुत सारे कम जो रूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के जो है ना वो अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। मतलब हम अपनी मर्जी के जो है ना जुमले बोल सकते हैं बाय यूजिंग सम सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट कहते हैं लैंग्वेज एबिलिटी इज इनेट। इसका जो मेन थीम है, मेन क्रक्स इस थ्योरी का ये है कि लैंग्वेज एबिलिटी इज इनेट, कि ज़बान को सीखने, क्या किसी भी लैंग्वेज को सीखने की जो एबिलिटी इंसान के अंदर वो नेचुरल होती है। ठीक है, कहता है कि द चिल्ड्रन कैन क्रिएट सेंटेंसेस बिफोर दे हैव नेवर हर्ड बिफोर, कि बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दी सेंटेंसेस क्रिएट कर लेते हैं, हालांकि जब उन्होंने सुना भी नहीं होता तभी वो क्रिएट कर लेते हैं। आवर माइंड्स हैव यूनिवर्सल ग्रामर, हमारे माइंड्स जो है यूनिवर्सल ग्रामर पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, इसमें देखें पहले हम सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद साथ ही हम सब्जेक्ट में कौन एक तरफ नाउन पर फ्रेज है कि देन इसके बाद जो है ना वो
वर्ब फ्रेज है कि नाउन फ्रेज में क्या क्या आता है। नाउन फ्रेज में जी डिटर्मिनर होता है और उसके बाद नाउन। डिटर्मिनर्स लाइक द, जो दी, बुक। इसमें जो दी है वो डिटरमाइनर है, जबकि जो नाउन है वो क्या है, बुक का है। ठीक है, इस एग्जांपल को अगर अपन में इमेजिन करें, इसको थोड़ा सा इसमें फिट करें, फोकस करें इसमें, तो डिटरमाइनर कोई भी जो नाउन से पहले आता है, मतलब एडजेक्टिव होता है जो इसको मॉडिफाई करने वाला होता है या एडवर्ब होता है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं। ठीक है, नाउन में जो है वर्ब भी हो सकते हैं, जैसे कि एज जेरेंट के तौर पे जब कोई वर्ब एज नाउन यूज़ हो रहा था तो उसको हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या चीज़ है। यूनिवर्सल ग्रामर UG is a theory proposed by Noam Chomsky that states all human languages share some fundamental principles। यूनिवर्सल ग्रामर वही थ्योरी है जिसको नोम चॉम्स्की ने प्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था, और ये थ्योरी बयान करती है कि इंसान की जो तमाम लैंग्वेजेस हैं उनके फंडामेंटल वही सब ज़बानें, वही सब लैंग्वेजेस, उनका जो है ना वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बुनियादी असूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी देखें कुछ जो असूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स, वो कौन से हैं। नाउन एंड वर्ब्स इन ऑल लैंग्वेजेस, कि दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस में नाउन्स और वर्ब्स होते हैं। एवरी लैंग्वेजेस वर्ड्स फॉर एंटिटीज, कि हर लैंग्वेज के अंदर एंटिटीज, चीज़ों के लिए जो है ना वो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन कहते हैं, मतलब उनकी शिनाख्त के लिए जो है ना, उनकी रिकग्निशन, उनकी जो रिमेम्बरेंस, रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है ना वर्ड्स होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर। ठीक, तो उन वर्ड्स को जो कि किसी चीज़ को शो कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस चीज़ को हम कहेंगे नाउन। जबकि जो एक्शंस हैं उसके लिए जो है ना वो भी वर्ड होते हैं हर लैंग्वेजेस के अंदर। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए जो इंग्लिश में है दे ईट, जबकि जो अरबिक में होगा वो यतामु, जबकि जो उर्दू में खाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह पर्शियन में भी कोई ना कोई इसके जो है ना वो वर्ड होगा। तो इससे मुराद ये है कि कोई भी एक्शन होता है, काम होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हर लैंग्वेज के अंदर उसकी वोकैब होती है, उसके लिए वर्ड्स होते हैं, उसके लिए नाउन और वर्ब्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी दूसरा प्रिंसिपल जो तमाम लैंग्वेजेस के अंदर होता है अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, वो है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। हर लैंग्वेजेस के अंदर जो है बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट लैंग्वेजेस कैन फॉर्म सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना वो हम नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं विद द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को और उसके साथ जो है ना वो वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम क्या है नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि ऑल लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना वो बेसिक होता है, वो कॉमन होता है तमाम लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे देखें तो हम उर्दू के अंदर जैसे कहते हैं कि एक फ़िक्रा बनाना है, एक, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फ़ाइल, देन इसके बाद फेल। फेल मीन जो काम हो रहा है या कोई पर्सन कर रहा है, तो इसके बाद मफ़ऊल, वो काम जो किया जाए। ठीक, मिसाल की तरह अकरम खाना खाता है, तो इसमें अकरम जो है ना वो करने वाला है, डूअर ऑफ द एक्शन है, एंड इसको उर्दू में हम कहेंगे फाइल, फाइल कहेंगे। ठीक है, जबकि जो इसका जो खाना होगा वो मतलब खाना मील खुराक, जो चीज़ वो खा रहा है उसको हम क्या कहेंगे,
मफ़ऊल, जबकि जो उसका जो एक्शन है मतलब वो खा रहा है, को ईट कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि उसका फ़ेल है, ठीक है। जबकि यही आप प्रिंसिपल अगर देखें, इसका इंग्लिश सेंटेंस वर्जन देखें, तो इंग्लिश में हम कहेंगे कि अकरम ईट्स द मील। अकरम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, जबकि जो इसके प्रेडिकेट हो गए ईट्स द मील, लेकिन उसका जो वर्ब और उसके जो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर यूज़ होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि तमाम लैंग्वेजेस के अंदर जो सेंटेंस बनाने का जो है ना वो प्रोसेस होता है, या जो स्ट्रक्चर होता है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जी देखें, द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन। ऑल लैंग्वेजेस हैव वेज टू फॉर्म क्वेश्चंस इवन इफ रूल्स डिफर। कहते हैं कि तमाम लैंग्वेजेस के अंदर क्वेश्चन करने की जो है ना वो कोई ना कोई मेथड होता है, कोई ना कोई क्वेश्चनिंग करने के लिए, वजाहत मांगने के लिए जो है ना वो उनके अंदर कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता उसमें जो है ना वो थोड़ा सा बहुत वर्ड्स का जो है ना या रूल्स डिफर कर जाते हैं, बट दे हैव पोटेंशियल। मिसाल के तौर पे, इज ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, यह है, या वो उर्दू में हम क्या वो आ रहा है। एंड बाकी जो फ्रेंच का इसका वर्जन और होगा, अरेबिक का कोई और होगा, ठीक है। नेक्स्ट जी कहेंगे नेगेशन। लैंग्वेजेस हैव वेज टू से नो और नेगेटिव स्टेज। तमाम लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना नो ये नेगेटिव सेंटेंसेस कहने के लिए हमारे पास जो है ना कोई एक तरीका होता है, ठीक है। जबकि इंग्लिश में हम मिसाल के तौर पर हम जो नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो उसके लिए हम नॉट यूज़ करते हैं, जबकि जो उर्दू में बनाना हो तो हम क्या कहेंगे, ना, नहीं, या इसी तरह मना कर देना, या किसी हद तक ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अरबिक का इसका अपना वर्जन होगा, पर्शियन का अपना वर्जन होगा, ठीक है। जापानीज़ का अलग से जो है ना उसका कोई मैकेनिज्म होगा नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करने का। फ्रेंच का अपना वर्जन होगा। चलें जी, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल देखते हैं ऑल लैंग्वेजेस के अंदर जो होता है कि रिकर्स एंड क्रिएट इन्फिनिट सेंटेंसेस। लैंग्वेजेस कैन embed phrases within phrases to create new sentences। लैंग्वेजेस के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एक फ्रेज के अंदर दूसरी फ्रेज को ऐड कर सकें और इससे नया सेंटेंसेस बना सकें, ठीक है। This shared principle suggests that all humans are born with language acquisition device (LAD) to understand these basic features of grammar। इन तमाम जो ऊपर दिए गए प्रिंसिपल्स हैं हम इनसे समझ सकते हैं कि तमाम इंसान के अंदर एक डिवाइस होती है, इसको लैंड एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। क्यों होती है, ताकि जो इंसान है वो ग्रामर के बेसिक जो है ना वो फीचर्स हैं, ये जो तीनों दिए ऊपर दिए गए हैं, इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट दी हमारे पास देखें जनरेटिव ग्रामर थ्योरी है। जनरेटिव ग्रामर वही किसने प्रेजेंट की थी, नोम चॉम्स्की ने पेश की थी। इसका जो की कंसेप्ट क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर है एंड एलएडी है, एंड बाकी चीज़ें भी हैं वो देख लेते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस हैव शेयर बेसिक स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स। तमाम ह्यूमन लैंग्वेजेस के अंदर जो ना बेसिक स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स होते हैं। दे एक्सप्लेन्स व्हाई चिल्ड्रन कैन क्विकली लर्न एन लैंग्वेजेस। दिस पोर्शन यूनिवर्सल ग्रामर का जो बयान करता है कि कैसे बच्चे जो है ना वो जल्दी कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी, language acquisition device (LAD), a hypothetical module in the brain that helps children acquire languages, recognizes grammar rules and generates sentences। कहते हैं कि इंसान के ब्रेन के अंदर एक पहले से मॉड्यूल सेट है, क्योंकि बच्चे को ये इंसान को मदद करता है कि वो लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज को जो है ना वो सीख सके, ठीक है। और इस
कि पैटर्न के तहत ये डिवाइस लगी होती है इंसान के ब्रेन के अंदर, तो ये मदद करती है कि वो ग्रामर के रूल्स को रिकग्नाइज कर सके एंड इससे नए सेंटेंसेस जनरेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जी है डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, द अंडरलाइनिंग मीनिंग ऑफ सेंटेंस। हम सेंटेंसेस के जो मीनिंग होता है उसको देखते हैं, अंडरलाइनिंग मीनिंग। ठीक है, जबकि ये सरफेस स्ट्रक्चर के द एक्चुअल फॉर्म और सेंटेंस टेक, मतलब उसका जो ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं हम किसमें, सरफेस स्ट्रक्चर में कहते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है कि ही ईट्स द फ्रूट्स। ईट्स द फ्रूट्स में जो है ना इसका हम वो ग्रामेटिकली जो एनालिसिस करेंगे उसको कहेंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल है। जबकि जो इसका जो मज़ीद ये अंडरलाइनिंग मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम क्या हमारे पास वो क्या होगा, डीप स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट जी क्रिटिसिज्म ऑफ जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर की क्रिटिसिज्म या इसके बारे में, इसकी इम्प्लीकेशंस, इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस क्या चीज़ है। दिस थ्योरी इग्नोर्स द सोशल एंड कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेजेस के सोशल एंड जो कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट होता है इसको जनरेटिव ग्रामर जो है ना वो इग्नोर करती है। इट फोकसेस टू मच ऑन ग्रामर रादर देन मीनिंग। दिस थ्योरी जो है ना वो ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करती है बजाय कि उसके मीनिंग्स पर। ठीक है, नेक्स्ट जी द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD। Noam Chomsky proposed the theory of the language acquisition device LAD. The LAD is a hypothetical module in the human brain that gives humans an innate ability to acquire and produce language. How the LAD works, ये कैसे जो है ना वो डिवाइस ह्यूमन ब्रेन के अंदर तो कैसे काम करती है। इट रिकग्नाइजिंग बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है बुनियादी, इसको ये जो डिवाइस होती है ना वो रिकग्नाइज करती है, इसको पहचानती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन स्पीच। स्पीच के अंदर जो है ना पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, हेल्प करती है। enables quick language learning। लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो है ना वो बहुत ही ये बेनिफिशियल है आप जब बच्चे होते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट जी द जनरेट्स न्यू सेंटेंसेस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस जो है ना वो जो है ना सेंटेंसेस जनरेट करती है। सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर बेसिक स्ट्रक्चरल रूल्स। सपोर्ट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर के जो स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना वो कौन से आइडियाज़ आते हैं। ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर बेसिक स्ट्रक्चरल रूल्स। ठीक है, यही जो लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी है वो यूनिवर्सल ग्रामर के जो आइडिया है उसको सपोर्ट करती है। कैसे कहती है कि ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर बेसिक स्ट्रक्चरल रूल्स। इंसानी की तमाम जो ज़बानी हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल उनका एक ही जैसा होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना बेसिक ही होता है। ठीक है, देन इसके बाद जो है इनेट है कि वी आर बोर्न विद द एबिलिटी कि हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा हैं। मतलब लैंग्वेजेस को समझना, उनको प्रोड्यूस करना, ये हमारी नेचुरल सी बात है, नेचुरल पोटेंशियल है। नेक्स्ट है द यूनिवर्सल है। ऑल ह्यूमंस पोजेस द एबिलिटी कि तमाम इंसानों के अंदर जो है ना ये पोटेंशियल पाया जाता है, ये कैपेसिटी पाई जाती है कि वो तमाम की तमाम ज़बानों को सीख सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं और उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट दिए फास्ट हेल्प्स चिल्ड्रन लैंग्वेज लर्न लैंग्वेजेस क्विकली। ये यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी जो है ना वो इस चीज़ को ये बताती है कि जो है ना वो
कोई भी लैंग्वेज हासिल करना बच्चे के लिए बहुत ही आसान काम होता है। मतलब ये बहुत ही जल्दी का काम होता है, इसमें जो है ना इतनी ज़्यादा सुस्ती नहीं होती, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा इतनी देर नहीं लगती। दैट्स ऑल।